हाँ तो जरा पढ़ के आइए उसको, जिसको आप माफीनामा बता रही है। इज्जत से बोलिए। आप लोग किसी भी वीर को, क्रांतिकारी की बेइज्जती करती रहे और अपने लिए इज्जत चाहती है आप। सावरकर को अपने लिए इज्जत चाहती है आप। हम माफी भी जरा एक दिन राजवी कोठरी में जाकर के दिखा दीजिए। आपके पास अंडमान की जेल आज भी मौजूद है ना। हिंदू नहीं थे। जब अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है जाति, आपको मालूम है नेहरू ने अंडमान की जेल तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था उसको क्रांतिकारियों की धरोहर मान के, और मोरारजी देसाई ने फिर भी 4 विंग अच्छा तोड़वा नहीं दिए थे। एक मिनट कपिल जी सर, कंचन जी सुनिए। सिद्धार्थ यादव बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। कंचन यादव, आपने कहा ना कि गांधी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अब मैं 25 जनवरी 1920 को नारायण सावरकर को जवाब दिया था गांधी जी ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध, भाई मतलब सावरकर के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक हैं। और उसके आगे जो उन्होंने कहा था उसके बाद यह कहा गया था। तो एक सलाह ठीक है, दूसरी सलाह गलत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। डबल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए हिंदू मैं नहीं मानती सावरकर को अपना आइकन, मैं नहीं मानती। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? लेकिन नहीं आप किसी को आइकन मत मानिए। आप कल को कहिए कि मैं जो है गांधी जी को आइकन नहीं मानती हूँ। आप कल को कहिए कि मैं किसी नेता को आइकन नहीं मानती हूँ। आप बोलिए हमारे लिए सिर्फ हमारी पार्टी के नेता आइकन है। ये आपकी अपनी सोच है ना कंचन यादव। आप मानिए, किशोर तिवारी जी मानते हैं, मानिए। हम कौन थोपने को कह रहा है? किशोर तिवारी जी माने। यहाँ पर इतिहासकार के नाम पर बैठे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं। अरे इतिहासकार के नाम पर नहीं बैठे, इतिहासकार है। हम किसी को किसी के नाम पर नहीं बुलाते कंचन यादव। आपको भी आरजेडी के नाम पर नहीं बुलाया, आरजेडी की नेता प्रवक्ता है इसलिए बुलाया। तो कपिल जी भी इतिहासकार है इसलिए बुलाया। अरे भाई इनके आइकन तो लालू यादव है, जिन्होंने 4 घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है, राष्ट्रवादी थोड़ा हो गए। ठीक है। गांधी के हत्यारों को बेटा हमने नहीं दिया है। गांधी के हत्यारों को हम हिंदू का आइकन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई आप कहाँ ना, ओहो आप कहाँ नाथूराम गोडसे पर चली जा रही हैं। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड और दीजिएगा। पवन भाई अभी तक बोल नहीं पाए, एक साथ सबका रिप्लाई करिएगा। अब पवन राव अम्बेडकर, एक लाइन का जो सवाल मैंने पहला पूछा था वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। क्या ये सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरा होने की वजह से सावरकर का विरोध हो रहा है, आड़ में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, या फिर आप लोग कोई वजह और देखते हैं? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, पिछले 1 शताब्दी से ज्यादा में अगर कोई विवादित चेहरा रहा है तो वो है सावरकर साहब। अब सावरकर साहब विवादित क्यों हैं? कारण इसका यह है कि जब से इन्होंने ये जो कार्य किया है हिंदुत्व का, और आज जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में जो शासन सत्ता पर हैं वो हिंदू विचारधारा है, और इस देश में जो नफरत का पहला बीज जो बोया गया वो सावरकर के द्वारा बोया गया। और सावरकर को कब आप वीर कहते हैं, मैं एक जो है एक क्रोनोलॉजी के तहत आपको बताना चाहूंगा। क्या कहेंगे? आप सुनिए ना, जिसको अंडमान जेल की, सेलुलर जेल की सजा हो जाए, वो क्या सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम घूमने के लिए सजा हुई थी क्या? राकेश साहब अब आप सुन लीजिए। नहीं आप कह रहे हैं ना पहले। नहीं मैं सुन लूंगा, आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं आप वीर कहिए, तो वो थाईलैंड वियतनाम दुनिया भर घूमने के लिए हुई थी क्या सजा? अब राकेश साहब पहले जवाब सुन लीजिए फिर आप अपनी बात रखिएगा। 1921 के बाद से जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, हिंदुत्व के नाम पर एक नई लकीर खींची, और आश्चर्य देखिए जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, इनका रूप हर पल पल बदला। जिस मुसलमान का विरोध किया 1939 में, उसी के साथ इन्होंने जो है मिलकर के सरकार बनाई। जिस तरह से इन्होंने अछूतों को लेकर के बात कही, उसी तरह से मनुस्मृति का समर्थन किया। मनुस्मृति जब 1927 में बाबा साहब ने जलाया, और इन्होंने मनुस्मृति को जिंदा करने के लिए पतित पावन की जो है बात रखने का काम किया। आप इस तरह से जो है आप सावरकर को वीर किस आधार पर कह सकते हैं? जब ये बाबा साहब की शव यात्रा निकालते हैं, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल का निर्माण करते हैं, तो यही हिंदू महासभा बाबा साहब का विरोध करती है और दिल्ली में जो है उनका पुतला जलाने का काम करती है। सावरकर का जो आप जिक्र कर रहे हैं और हिंदू महासभा का जिक्र कर रहे हैं, इन सबके आने से पहले दंगे हो चुके हैं। इनका विश्लेषण तो उस समय कौन बीज बो रहा था? पवन राव अम्बेडकर। दिक्कत आपकी है कि आपकी सियासत की सुई एक जगह पर टिकी रहती है।
उसके अलावा आप राकेश इधर उधर साहब, नहीं हो सच्चाई सकते सुनिए हैं, ना। हिंदू मुस्लिम के अलावा इधर उधर नहीं हो सकते हैं। सिद्धार्थ यादव सबका रिप्लाई करिए। 19 देखिए राकेश जी, 2-3 बातें आई, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो कंचन जी कह रही थी, अब पवन जी सुन लीजिए जवाब, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले कंचन जी की बात का जवाब देता हूँ। पहले तो कंचन जी ने बोला कि उनने मर्सी मर्सी मर्सी, इनको बड़ी समस्या है। अब मैंने अभी जवाहरलाल नेहरू के 2 इतिहास में कोट किए, एक तो जवाहरलाल नेहरू के खुद की ऑटोबायोग्राफी से और 1921 में कंटेम्प्ट पिटीशन से। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई एम अशेम्ड, आई अपोलोजाइज। आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये विचार कभी क्यों नहीं आया? अभी यहाँ पे बैठ करके पवन राव अंबेडकर कह रहे हैं कि पवन भाई, आ रहा हूं। एक शताब्दी से जो सावरकर है वो एक डिस्प्यूटेड फिगर है, एक शताब्दी से नहीं है। 1980 में देश की प्रधानमंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेता, उन्होंने पत्र लिख करके कहा था ही इज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो वो एक शताब्दी से नहीं थे। ये 50 सालों में जो नया गांधी परिवार आया, ये जो नया विपक्ष आया, इनको ये लगने लगा कि हमें कौन विलन बनाना है देश का, हमें विलन ऑफ इंडिया कोई बनाना पड़ेगा, तो आप सावरकर को ले आए। 2 बार, मैं तो पूछता हूं जितने पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, 2 बार अगर आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो, एक स्वतंत्र वीर सावरकर के अलावा आप नाम बता दीजिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले का, एक हमारे साथ एक वीर का। बोलिए कंचन उनको यादव, 2 आजीवन कारावास सुनाई गई और यहाँ बैठ पवन राव अंबेडकर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है पवन भाई 1 मिनट दीजिए, आपके पास आऊंगा। 2 लोगों का जवाब दिया है सिद्धार्थ यादव ने, दोनों लोग के पास जाऊंगा बारी बारी से, फिर सिद्धार्थ के पास भी जाऊंगा। कंचन यादव पहले आप। नहीं, कब वीर हो गए भाई? नहीं, ये कौन सी हिस्ट्री कोट कर रहे हैं? नेहरू जी ने क्या जेल से निकलने के लिए माफीनामा लिखा था सावरकर की तरह? कौन सी हिस्ट्री को अरे कोट बिल्कुल। कर रहे हैं आप भाई? मैं कोट कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपॉलजी 1921। गांधी को मानने वाले, मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक सवाल है, इतना पूजनीय है आपके लिए। तो बाबा साहब को जब मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाए थे और बाबा साहब ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उनसे डिबेट किया और बोला वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो सावरकर ने क्यों नहीं माना? क्यों नहीं चाहते थे सावरकर? मैं इसका जवाब देता हूँ राकेश जी। इन लोगों के दिमाग में, कंचन जी आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। कंचन जी आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। बोलिए सिद्धार्थ यादव। राकेश जी इनके दिमाग में गलत फितूर घुस चुका है। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का था, किसी का नहीं हो सकता। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था, कोई नहीं कह सकता। जो उन्होंने अपनी पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में देश में मुसलमान वर्ग के लिए कहा था, कोई नहीं लिख सकता। और ये लोग पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर बाबा साहब कंचन जी एक मिनट, सिद्धार्थ यादव कंचन जी स्क्रीन पर सिर्फ एक मिनट मैं सिंप्लीफाई करता हूं। कंचन जी, मैडम सुनिए, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ आप और सिद्धार्थ यादव हैं। मैं 1 से 1.5 मिनट आप दोनों लोगों को देता हूं, सुनकर बातों का जवाब दीजिए। कंचन आपने सवाल पूछा था, सिद्धार्थ यादव रिप्लाई कर रहे हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। स्क्रीन पर रखिए नहीं दोनों लोग को 2 मिनट के लिए। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात कहता हूं राकेश जी। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी में था, किसी में नहीं था। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू में था, किसी में नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के बारे में क्या कहा था, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेंगे, कंचन जी शो छोड़ के भाग जाएंगे आपका। उन्होंने कहा था जिन्ना और नेहरू भारत के पार्टीशन के लिए इक्वली जिम्मेदार हैं। उन्होंने देश के रेडिकल इस्लामिक लोगों के लिए क्या कहा था, मुसलमान वर्ग के लिए क्या कहा था, अगर वो यहाँ पे टीवी पे मैं कह दूंगा, कंचन जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और रही बात बाबा साहब के सम्मान की, एक फैक्ट आपके शो पे बताता हूं। 2001 से पहले भारत का डेफिनेटिव पोस्टल स्टैंप केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी दिया, हमने सुभाष चंद्र बोस को भी दिया। ये लोग इतिहास को मोड़ना चाहते हैं ताकि कोई वीर ना रहे। एक सेकंड, इतिहास को नया इतिहास लिखने वाले सिद्धार्थ यादव जी, पहले मुझे ये बताइए, नेहरू जी की कोई काम आपको पसंद नहीं आता, कोई बात आपको पसंद नहीं आती? देश को बर्बाद करने वाले नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी का न जाने कहां से कोट लाकर आज उनके समर्थन में उतर आए हैं आप लोग। अरे कौन उतरा? मैं कह रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे। वो किताब पढ़ी है, डिसएग्रीमेंट बहुत थे नेहरू जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, लेकिन एक बात एकदम साफ बाबा साहब ने लिखा है, पार्टीशन पाकिस्तान में साफ उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं चाहते थे बाबा साहब कि पाकिस्तान अलग विभाजित हो, अलग देश बने। वो चाहते थे एक बने। हाँ, कुछ चीजों से वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मनाया जाए, वो चाहते थे मुस्लिम लीग को मनाया जाए, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इस बात से वो डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन जिस मैं कहता हूँ ठीक है, इस बात को मैं आगे बढ़ रहा हूँ कंचन जी